मोतिहारी में कानून व्यवस्था पर जब न्यूज 9 भारत के मोतिहारी संवाददाता रोहित श्रीवास्तव ने जब लोगों से बात की तो बिहार की जनता बिहार की शिक्षा और कानून व्यवस्था से त्रस्त है और योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार में भी यूपी मॉडल लागू होना चाहिए। आइए उन लोगों ने क्या कहा सुनते हैं। बिहार में शिक्षा का क्या जो है कि महत्व रहा है और कहाँ तक शिक्षा सफल रहा है, इसके विषय में आपका क्या राय है शिक्षा को लेकर? देखिए, मैं आर भारत की टीम और कौन सा है ये न्यूज़ 9 भारत चैनल के माध्यम से सभी बिहार वासियों को, सभी मोतिहारी चंपारण वासियों को ये कहना चाहूँगी कि परिस्थितियाँ जैसी भी हैं किसी से छिपी हुई नहीं हैं। बिहार की जो वर्तमान परिस्थिति है इसके ऊपर अब कुछ बोलना भी लग रहा है कि ये दुबर हो गया है। हम लोग बोले भी तो क्या बोले, शिक्षा व्यवस्था हो या कानून व्यवस्था हो, ये जंगल राज 2 या जंगल राज रिटर्न्स का आगाज़ हो चुका है और ये हम सब देख रहे हैं। इसमें अगर हम बोलते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो शिक्षा व्यवस्था हो तो, कानून व्यवस्था हो तो, लॉ एंड ऑर्डर हो या कुछ भी हो, सब कुछ बिल्कुल चौपट करके रखा है अभी की सरकार ने। और इसको मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात को मैं कहती हूँ आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अभी आप देख ही रहे हैं, शिक्षक हड़ताल पे जा रहे हैं, परिस्थितियाँ कैसी बनी हुई हैं। वापस से बीपीएससी का एग्ज़ाम लेना है सारे शिक्षकों का। परिस्थितियाँ इतनी बुरी हो गई है कि इसके ऊपर जो शिक्षक बढ़ चढ़ के इनके साथ खड़े थे एक समय में, आज सारे लोग, जो व्यक्ति कहता है कि मैं पहले कैबिनेट के बैठक में 10 लाख नौकरियां दूंगा, मेरा कलम पहली बार अगर चलेगा तो 10 लाख नौकरी के लिए चलेगा। ऐसी परिस्थिति में जब नौकरी का डिमांड करते हैं लोग तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है। तो आप खुद समझे ना कि कैसी अराजकता की स्थिति हमारे बिहार में है। और बिहार की स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुका है। और सच कहें तो हर तरह से यहाँ रहना, मतलब अगर यहाँ के लोग कहेंगे कि हम कैसे रहें ऐसी परिस्थिति में, ना कानून व्यवस्था है ना शिक्षा व्यवस्था है, इतनी तानाशाही की सरकार है। और मैम जो है मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा, अभी जो है शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि एक सरकारी शिक्षक एक जो है 60-70 हज़ार रुपये जो है सैलरी उठाता है, एक अच्छा पेमेंट उठाता है, लेकिन वह स्कूल में पढ़ाई नहीं दे पाता, वह शिक्षा नहीं दे पाता। और वहीं जो है प्राइवेट स्कूल के इतने एडमिशन के लिए लोग जो है पीछा करते हैं, लोग जाते हैं और उसमें शिक्षकों का वेतन कम रहता है और अच्छा पढ़ाई होता है। इस पर आप क्या कहिएगा? तो ये सरकार की नीतियाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर फेल हो रही है। ये सरकारी व्यवस्था जो है, इसको जब आप शिक्षकों को ये जो दारू का कानून बना है ना, मद निषेध, उस कार्य में आप शिक्षकों को लगाते हैं, जनगणना के कार्य में शिक्षकों को लगाते हैं, पढ़ाई छोड़कर हर काम आप शिक्षकों से करवा लेंगे तो वो बंदा पढ़ाएगा कहाँ से स्कूल में? आपको स्वयं समझना चाहिए कि किस तरह से हमारा परिवेश, हमारी जो युवा पीढ़ी है जो सरकारी विद्यालयों में जा रही है, सब लोग इतने सक्षम नहीं है। ये सरकार का काम है कि किस तरह से क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसी परिस्थिति में जब शिक्षकों को आप शिक्षा का काम छुड़वाकर हर दूसरे काम में लगा देंगे तो वो कहाँ से पढ़ाएंगे? वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इन बातों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जब शिक्षकों की बहाली हो रही थी उस वक्त का भी बात याद करें कि कुछ भी करने को आप तैयार थे, उस वक्त किसी को ले रहे थे। और अब जब अभी के टाइम में आप कह रहे हैं कि मैं बीपीएससी का इम्तिहान लूँगा और बहुत सारे चीज़ों को लेकर के शिक्षक हड़ताल पर गए हैं, तो आपको अपनी नीतियों को पहले स्पष्ट करना होगा कि आप चाहते क्या हैं। तो ऐसे में बिहार की स्थिति तो बिगड़ेगी ही। क्यों नहीं प्राइवेटाइजेशन की ओर लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। पहले तो सरकार बोली थी कि जो है सीटेट जो पास करेगा उसको जो है जॉब दिया जाएगा, लेकिन बाद में जो है सीटेट जो पास कर गए हैं तब जो है यह जो है एक जो है नया रूल थोप देना कहाँ तक सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सही है। ये कहीं ना कहीं उनका तानाशाही रवैया है जिसका हम लोग पुरजोर तरीके से इस बात का विरोध करते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर क्या जो है आपकी राय है? कानून व्यवस्था पे क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था का एक आंकड़ा हमारे सामने है, मैं 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। बद से बदतर स्थिति में हमारे बिहार में है और इसको कहते हुए हमारी ज़ुबान बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाती है। वो चोरी हो, मर्डर हो, क्राइम हो, किसी तरह का रेप के मामले हो, मेरे पास सारा आंकड़ा हमारे सामने है कि अभी 10 अगस्त 2022 से लेकर 19 अप्रैल 2023 का आंकड़ा है। हत्या के मामले 2070,
हत्या का प्रयास 700 की संख्या में, रेप 345 की संख्या में, अपहरण 144। ये आंकड़ा है, मैं आपको बता दे रही हूँ, ये रिटन आंकड़ा है, लेकिन संख्या कितनी है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आंकड़े के रूप में ये कितना बदलता है। गोलीबारी 258, लूटकांड 541, कुल आपराधिक घटनाएं 4848। कब से कब तक? 10 अगस्त 2022 से लेकर 19 अप्रैल 2023 तक। तो आप स्वयं सोचिए ना कि क्राइम का ग्राफ कितना बढ़ चुका है अभी के टाइम में। जब से नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी ने जाकर उनके गोद में बैठे हैं, जो जंगल राज के परिचायक हुआ करते थे, जब उनके गोद में जाकर दोबारा से बैठ गए, क्योंकि इनका खुद का कोई अस्तित्व तो है नहीं, स्थितियां ऐसी ही हैं। इनको एनडीए गठबंधन में यहाँ की जनता ने इनको स्वीकार किया था, लेकिन उसका भी मान सम्मान इन्होंने नहीं रखा और जाकर आरजेडी के गोद में बैठ गए, जो हमेशा से इनको गालियां ही देता आया और हमेशा से इनके खिलाफ बोलता आया। इनकी नीतियां बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, इनका बस एक ही ध्येय है कि ये कुर्सी पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और आपराधिक घटनाएं कितना ज़्यादा बढ़ चुका है आप स्वयं देख रहे हैं। हर जगह यहाँ मतलब पुलिस प्रशासन हो, एसपी हो, डीएसपी हो, वो ये कहते हैं कि एक तरफ दारू का मामला आएगा और एक तरफ हत्या का मामला आएगा, तो हमें माफ़ कीजिएगा साहब, मैं दारू के मामले को पहले देखूंगा और हत्या और मर्डर के केस को बाद में देखूंगा। जेल भर जा रहे हैं दारू वाले केसेस से, लेकिन जहाँ जेन्युइन तरीके से जहां पुलिस प्रशासन की ज़रूरत है वहां बिल्कुल भी नहीं कार्रवाई हो रही, वहां स्थितियां बद से बदतर हो गई है। अभी हमारे चंपारण का मामला है, इतनी ज़्यादा संख्या में शराब कांड में लोग मारे गए, उसको मैं हत्या का रूप दूंगी, मारे क्या गए। बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ के आला कमान ये कहते हैं कि हमारे यहाँ शराब बंदी है। जब शराब बंदी है तो कहाँ से शराब आ रहा है, हम ये जानना चाहते हैं। कहाँ से बिक रहा है, क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, इतनी हत्याएं कैसे हो रही है। और जब सवाल किया जाता है तो आप ये कहते हैं कि डायरिया से मर रहे हैं लोग। ये कौन सा, मैं भी एक चिकित्सक हूँ, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, आप कुछ भी कहेंगे तो हम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझती हूँ इन बातों को, और पब्लिक, मुझे लगता है कि यहाँ की जागरूक जनता भी इस बात को समझ गई है और 25 में पुरजोर तरीके से उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। जनता किस कदर इनका विरोध कर रही है इनको अभी पता नहीं है। जब मुँह की खाएंगे, 2025 हमारे सामने है और हम लोग इनको सबक सिखाएंगे। बिहार में शिक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर जो है आप 3 राज्य में किसको सबसे अच्छा जो है, किस राज्य में अच्छा है? एक दिल्ली, यूपी और बिहार। देखिए मैं यही कहूँगी कि कानून व्यवस्था हो या शिक्षा व्यवस्था हो, जो भी हो, कानून व्यवस्था सबसे पहले सुदृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक कानून व्यवस्था सही नहीं रहेगा, हमारा सिस्टम, हमारा लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं रहेगा। मैं स्ट्रांगली डिमांड करती हूँ, बिहार ऑल्सो नीड्स यूपी मॉडल। हमें योगी जी के मॉडल पे चलना होगा। हमारे बिहार को इसकी सख्त आवश्यकता है। मैं अभी यूपी से होकर आई, मैं लखनऊ गई, मैं गोरखपुर गई, मैं अयोध्या गई, और मैंने देखा है व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज़ देयर। किस तरह का डेवलपमेंट जो होता है ना, वो धरातल पे दिख रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि ऐसी कानून व्यवस्था, इतना बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर कभी पहले नहीं हुआ करता था। जब से योगी जी आए हैं, जब से यूपी में योगी की सरकार बनी है, वहाँ की व्यवस्था, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये स्वयं दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है। तो बिहार में भी यूपी मॉडल की आवश्यकता है। और आपने पूछा कि आपको सबसे अच्छा, तो बिल्कुल अनडाउटली यूपी, उत्तर प्रदेश और योगी मॉडल की आवश्यकता पूरे बिहार में है। अभी तो बिल्कुल है, जैसी अराजकता की स्थिति बनी हुई है हमारे प्रदेश में, और हमारे प्रदेश में जो समस्याएं हैं मुझे, और यहाँ की जनता देख रही है स्थितियाँ कैसी हैं, बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है। हर तरह से त्रस्त हैं लोग, हर तरह से त्रस्त हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षा है, सिर्फ ये है, वह नहीं, हर तरह से त्रस्त हैं। जीना दूभर हो गया है जनरल पब्लिक का। इतनी मुसीबत है, कब कहाँ किसको मार दिया जाएगा ये पता नहीं है। चलना मुश्किल हो गया है लोगों का। तो ऐसे में बिहार की जनता को जागना होगा, और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2025 में हम लोग लेके आएंगे, और इसी प्रण के साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और तभी बिहार का जो है पूर्ण विकास संभव है। और इन्हें हम लोग सिरे से नकारते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी, अब आपके कुंडली में कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई योग नहीं है, आपको तो बिहार की सत्ता से अब जाना ही होगा। सबसे प्रभावित किया, देखिए यूपी में सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर। आप स्वयं सोचिए ना कि यूपी में स्थितियां ऐसी है कि अब जेल के अंदर भी जो अपराधी हैं ना,
अगर जेल के दरवाजे खोल दिए जाए तो वो बाहर नहीं आना चाहेंगे। स्थितियाँ ऐसी है क्योंकि डरे हुए हैं लोग। अब अपराधी डरते हैं, पहले पब्लिक डरती थी। तो ये होता है लॉ एंड ऑर्डर। वहाँ पर की कानून व्यवस्था इतनी सख्त है, इतनी अच्छी है, इतना बढ़िया है कि आप स्वयं जाएं और इसको देखें। मैं सबसे कहूँगी एक बार जाएं और वहाँ की विधि व्यवस्था को देखें। तो लॉ एंड ऑर्डर, आई रियली सल्यूट हिम फॉर दिस कमेंडेबल वर्क। और इतना बढ़िया, इतना स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं डॉक्टर हिना चंद्रा लाइफलाइन हॉस्पिटल की डायरेक्टर हूँ और भारतीय जनता पार्टी में मैं भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। और फिलहाल मैं मोतिहारी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रभारी भी हूँ और पूर्व में मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला की उपाध्यक्ष हूँ। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को आप कितना सफल मानते हैं? देखिए, बिहार में वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ है। मैं जहाँ तक मेरी राय है, मैं देख रहा हूँ कि शहर से लेकर ग्रामीण आम जनता जितनी भी है, सरकार के साथ साथ हम शिक्षकों के प्रति भी उनका काफ़ी सम्मान बढ़ा है। और शिक्षा व्यवस्था के सुधार में कि बच्चे प्रतिदिन स्कूल जाएं, शिक्षक अब समय पे आना शुरू कर दिए हैं, यानी इन सब के साथ से शिक्षा अब प्रगति के मार्ग पर शिक्षा की व्यवस्था काफ़ी अग्रसर हो रही है। और जिसमें सरकार के साथ साथ आम जनता का भी, सभी शिक्षकों के साथ साथ बच्चों, स्कूल के प्रति काफ़ी सहभागिता बढ़ी है। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था को लेकर बच्चे जो है जाते हैं तो बीच में ही जो है अपने क्लास से बाहर निकल जाते हैं। इसके विषय में नहीं तो देखिए, उसमें होता क्या है कि अभी हमारे यहाँ लगभग बिहार के सभी स्कूल में शौचालय की भी व्यवस्था की गई है और बच्चों में ये गुण होता है कि वे हंसते खेलते हुए पढ़ना चाहते हैं। तो बीच बीच में जब थोड़ा सा पढ़ाई से उबते हैं तो एक बहाना लेकर वे कि हाँ सर मुझे 2 मिनट जाना है, 4 मिनट जाना है, और अक्सर हम बाहर निकल जाते हैं। उसमें भी अब काफ़ी कमी आई है, यानी बच्चे भी अब जो है वो बाहर जाना बहुत ही कम करते हैं। बिहार में आप जो है कानून व्यवस्था को कितना हद तक सही मानते? देखिए सर, कानून व्यवस्था जहाँ तक मेरी राय है, यहाँ आम राय भी मैं देख रहा हूँ कि जहाँ विकास की धारा बह रही है वहाँ कानून व्यवस्था में भी काफ़ी सुधार किया जा रहा है। और जहाँ तक बिहार की बात है तो मैं बिहार में देख रहा हूँ कि सरकार से लेकर सभी आम जनता भी अब काफ़ी संतुष्ट है। कारण ये है कि अपराध में बहुत ही कमी आई है। इसका मूल कारण शिक्षा में सुधार भी है, लोगों के प्रति आपसी सद्भाव बढ़ा हुआ है। और ये बिहार में खासकर इसी का नतीजा है कि हमारे बिहार में कानून व्यवस्था सुदृढ़ होती जा रही है। शिक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था में आप किस राज्य को सबसे अच्छा मानते हैं? दिल्ली, यूपी और बिहार? ऐसे तो देखा जाए तो हमारे बिहार में बहुत ही बेहतर शिक्षा का माहौल बनता जा रहा है। प्रत्येक वर्ष काफ़ी संख्या में टीटी, सीटेट विद्यार्थी पास कर रहे हैं, उनकी बहाली भी की जा रही है। पुनः अभी देखने में और सुनने में भी आ रहा है कि सरकार के द्वारा मई से फिर से करीब 1.5 से 2 लाख शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो ये शिक्षा में सुधार के प्रति जागरूकता ही है या कृत संकल्प कहिए कि जिसके कारण हम आज धरातल से ऊंचाई की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में आप जो है शिक्षा व्यवस्था को अच्छा मानते हैं, तो आपको बिहार में शिक्षा व्यवस्था में क्या चीज़ ऐसा आप चीज़ देखें कि आपको प्रभावित करता है? देखिए, बिहार में पहले की तुलना में विद्यार्थियों की संख्या में विद्यालयों में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। और सबसे बड़ी और आश्चर्यजनक बात है कि लड़कियों की संख्या, बच्चों की मतलब बच्चियों की संख्या, ये आप या हम सब की देख रहे हैं कि स्कूल में उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। शिक्षा के प्रति उनमें एक अलग माहौल जागृत हुआ है और वे सभी लड़कों की संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विद्यालय में पहुंच रहे हैं। और यह देखकर हम सब काफ़ी खुश, मतलब अपने आप को बहुत ही खुश महसूस कर रहे हैं और बड़ी गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं कि चलिए, जहाँ पे पहले बच्चियों को सहभागिता शिक्षा के प्रति आकर्षण कम था, वहाँ अब बढ़ा है, कंपटीशन की भावना बढ़ी है और वे अव्वल करती जा रही हैं। सबसे मुझे यही सुदृढ़ और सबसे बेहतर लग रहा है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था कहाँ तक सही है? बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो बिहार में
विकास हो रहा है, शिक्षा के मामले में विकास हो रहा है, लेकिन जो पहले जो बहालियाँ हुई थोड़ा सा उसमें त्रुटि हुई थी। थोड़ी सी त्रुटि इस मामले में हुई कि डिग्री लाओ और डिग्री पाओ, इस आधार पर बहाली हुई जो गलत था। आज देखिए योग्य टीचर जो योग्य हैं आज कम पैसा लेकर आज प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं आज, और जो योग्य नहीं है आज ज़्यादा से ज़्यादा टीचर आज सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों? बच्चों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ क्यों? लेकिन आज उसी चीज़ में आज के समय में देखा जाए तो सुधार हो रहा है। आज कंपटीशन फेस करके टीचर लोगों का बहाली किया जा रहा है, तो सुधार हो रहा है। थोड़ा समय लगेगा, पूरा तरह से सुधार हो जाएगा। बिहार में आप कानून व्यवस्था को किस स्तर तक देखते हैं? बिहार में कानून व्यवस्था की बात करें तो अभी के समय में बहुत गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि आज कल का ही देख लीजिए, घर को लूट लिया गया, गहना लूट लिया गया, बम से हमला किया गया घोड़ासहन में। ये अच्छी बात नहीं है, ये कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना है, तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। बिहार में जो है शिक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था में आप जो है किस राज्य को जो है सबसे अच्छा मानते हैं, दिल्ली, यूपी या बिहार? देखिए बिहार में शिक्षा तो है, बिहार में लोग शिक्षित भी हो रहे हैं, शिक्षित हुए भी हैं। आज बिहार में जाके देखिए, अगर शिक्षा अगर नहीं है तो आ जाके सबसे ज़्यादा अगर ये है, अगर लोग IAS IPS बनते हैं तो बिहार से ही लोग जाते हैं। तो इसलिए शिक्षा व्यवस्था है, बशर्ते हम ये बोले हैं कि इसमें थोड़ा और सुधार की आवश्यकता है। यानी कि शिक्षा व्यवस्था में बिहार अच्छा है? अच्छा है। अच्छा, कानून बस व्यवस्था में आप जो है किसको जो है? कानून व्यवस्था में अभी हम ठीक ठाक मानेंगे, ठीक डिसीजन लेने वाले में अभी जोगी जी हैं जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, अभी ठीक ठाक डिसीजन ले रहे हैं, सेल्फ डिसीजन ले रहे हैं। उनके आगे पीछे कोई सुझाव देने वाला नहीं है, उनको वही लगता है, वही करते हैं जो अच्छा लगता है उनको। यानी कि डिसीजन जो वो खुद ले रहे हैं वो बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, सारे लोगों को अच्छा लग रहा है। आज अपराधी उनके यहाँ से भाग रहे हैं। आज यानी कि यूपी में जो है अपराध कम हुआ है? अपराध कम हो रहा है, पूरा अपराध कम हो रहा है, और ऐसा ही होना चाहिए, सारे राज्य में ऐसा होना चाहिए। आप जो है बिहार के वासी हैं, क्या आप चाहते हैं कि यूपी मॉडल बिहार में भी जो है होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। विकास तो बिहार में हो रहा है, लेकिन अपराधियों पर लगाम नहीं हो रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए आगे गवर्नमेंट को। शिक्षा व्यवस्था पर आपका क्या जो है? शिक्षा व्यवस्था बहुत ही यहाँ मैंने उसको क्या कहा जाए, बहुत ही बुरी स्थिति में है। यहाँ शिक्षक लोगों को सरकार के द्वारा माने मानदेय, बढ़िया मानदेय मिलने के बाद भी शिक्षक जो है अपनी पूरी ईमानदारी से नहीं पढ़ा पाते हैं। वहीं जो है प्राइवेट जो शिक्षक हैं, जो कम मानदेय पर जो शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया दे पाते हैं, उतनी जो है यहाँ बिहार सरकार में जो भी शिक्षक हैं ईमानदारी पूर्वक नहीं पढ़ा पाते हैं। आपको बिहार में कानून व्यवस्था पर क्या आपका राय? कानून व्यवस्था बहुत ही बुरी स्थिति में है। यहाँ पर कोई भी अपराधी अपराध करके जब चला जाता है तो उस पर उसका संज्ञान लिया जाता है। यहीं हम लोग के सटे बगल में यूपी सरकार है, जहाँ जोगी जी जिसको जोगी जी की सरकार बोलते हैं, जोगी जी की सरकार में हर व्यवस्था जो है बढ़िया है। आपराधिक के मामले में तो वहाँ इतना लगाम लग चुका है, उस तरह की सरकार बिहार को भी होनी चाहिए कि यहाँ के लोगों को सुरक्षा भी मिले और जोगी जी की तरह यहाँ सरकार बने कि सब कोई का मनोबल बहुत ऊंचा रहे। और आप जो है यानी कि बिहार में आप यूपी मॉडल चाहते हैं? हाँ बिल्कुल चाहते हैं। बिहार में भी यूपी की तरह यहाँ यूपी मॉडल हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। कानून व्यवस्था टाइट है, जिसके कारण जो है यहाँ पर अच्छे ढंग से जो है कानून का पालन हो। हाँ, कानून का पालन हो सके यहाँ तो अपराध जो है कि जो अभी अपनी अंतिम पराकाष्ठा पर है। आपराधिक छवि के लोग जो है एकदम फ्री घूम रहे हैं और उस पर जो है प्रशासन का माने बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि जोगी जी की तरह यहाँ भी सरकार बने कि अच्छा लगे। हमारे आपके बिहार में जो है शिक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था में जो है किस राज्य को जो है आप अच्छा मानते हैं, दिल्ली, बिहार या यूपी सबसे नंबर 1 स्थान पर है। शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था
जितनी भी कहा जाए वो कम है। अच्छा, केजरीवाल तो कहते हैं कि जो है दिल्ली में जो है सबसे अच्छा जो है शिक्षा व्यवस्था हमने जो है सभी राज्यों से जो है अच्छा किया है। खाली कहने से थोड़े होता है। जी जी केजरीवाल जी सिर्फ सिर्फ कहते हैं, लेकिन यहाँ यूपी सरकार जो है मैंने सराहनीय अब अपना भूमिका निभा रही है। अच्छा, जो है आप जो है किस सरकार को जो है मैंने शिक्षा व्यवस्था में अच्छा मानते हैं? हम तो योगी सरकार को हर मामले में अच्छा समझते हैं, कानून व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो। अच्छा, योगी सरकार की जो है आपको सबसे अच्छी व्यवस्थाओं में जो है सबसे प्रभावित आपको कौन सी व्यवस्था सबसे प्रभावित किया? कानून की जो व्यवस्था है वहाँ सबसे बढ़िया है, सबके लिए बराबर वहाँ कानून है, तो इसलिए हमको तो यूपी सरकार सबसे अच्छा दिखता है। यानी कि आप कहना चाहते हैं उनका एक जो है बुलडोजर जो चलाते हैं उनको जो है आपको बहुत प्रभावित किया? हाँ, वो हर मामले में सिर्फ बुलडोजर ही नहीं है, हर व्यवस्था उनकी बढ़िया है। हाँ, जो मैंने सभी राज्य को उनकी तरह जो है उनकी क्या कहा जाए करनी चाहिए। बिहार में भी वैसे ही सरकार की ज़रूरत है यहाँ। और योगी सरकार के जो है बुलडोजर को देखकर काफ़ी लोग भी जो है डरे और फिर से जो है अन्य राज्यों में भी जो है उस तरह का जो है कुछ राज्यों ने किया। हाँ, बिल्कुल किया। बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। बुलडोजर के नाम से अपराधी जो है मैंने कोसों दूर भागते हैं। तो जोगी जी का जितना मैंने कहा जाए वो कम पड़ेगा। उनके शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, हर व्यवस्था बहुत ही सराहनीय है। यानी कि हमारे बिहार में जो है यूपी मॉडल बिल्कुल होना चाहिए। वैसी सरकार यहाँ भी हो जाए कि सभी तरह का यहाँ माफियाओं का जो है आतंक जो चल रहा है वो सब कुछ दुरुस्त हो जाए।